इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है? अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। संविधान में लिखा नहीं। देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। पक्ष और पार्टी ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं। देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। उनके पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है, सबको पता है। बीजेपी के पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है और सबको पता है कि कांग्रेस भी वहां लगभग खत्म है। तो उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेतृत्व को शायद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उनके पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है, सबको पता है। बीजेपी के पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है और सबको पता है कि कांग्रेस भी वहां लगभग खत्म है। तो उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा। बट मैं आपको ये बता सकती हूं कि पंजाबी लोग देख रहे हैं कि जिन 7 सांसदों को पंजाब के लोगों ने राज्यसभा भेजा, उन्होंने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया आज जिन्होंने 800 किसानों को मारा। जो भाजपा किसानों को आतंकवादी बुलाती है, उनका साथ दिया आज इन 7 सांसदों ने। ये गद्दारी से कम नहीं है और जनता जवाब देगी। पाठक साहब तो कोर कमेटी का हिस्सा थे, वो भी कि हमारी पार्टी में एक राघव चड्ढा नहीं, आपको 10 राघव चड्ढा मिल जाएंगे। हमारी पार्टी में एक संदीप पाठक नहीं, आपको 10 संदीप पाठक मिल जाएंगे। ये सब फर्स्ट टाइमर्स थे। इनको अरविंद केजरीवाल जी ने ही सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचाया था और ऐसे लोगों की हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं है। इससे पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर पंजाबियों को जरूर फर्क पड़ेगा जिन्होंने इन लोगों को संसद पहुंचाया और इन लोगों ने पंजाबियों के साथ गद्दारी की है। तो जनता इनसे सबक लेगी, हिसाब लेगी। अब तो अरविंद जी भी बाहर, कॉन्फ्लिक्ट है आम आदमी पार्टी का, उस पर कोई मंथन होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको उन 7 गद्दारों की बात सीरियसली लेनी चाहिए। हमारी पार्टी एक यूनाइटेड पार्टी है। जो इस वजह से हम लोग अपने करियर्स को छोड़े, अपने परिवार को छोड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मिशन को हमें जमीन पर इंप्लीमेंट करना है। जब तक हर बच्चे तक टॉप क्वालिटी फ्री एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, हमारा मिशन उतना ही है। पर इन लोगों को सांसद बना दिया तो शायद इनका मिशन इंस्टाग्राम का प्राइम मिनिस्टर बनना, ट्विटर का प्राइम मिनिस्टर बनना, ये था शायद। पार्टी की देश को विभाजित करने वाली विभाजनकारी नीतियां और जनता के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है बार बार, इसको अस्वीकार करते हुए आज आपने देखा होगा कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 2/3 एमपीज जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये वो क्षण है जब आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेतृत्व को शायद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। ये क्षण उनके आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। उन्हें एक बार अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, राष्ट्र प्रेम की नीति और भारत मां का जो भी सच्चा भक्त विकास की इस गंगा में जुड़ना चाहता है, उस प्रत्येक सदस्य का हम स्वागत करते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी
टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात, गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जगजाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। सर, कुल मिला के 7 सांसद हैं, जिनमें से कुछ सांसदों पर भी तमाम जांच एजेंसी के केसेस भी हैं, तो उसको लेकर भी एक देखिए, जांच एजेंसीज अपना काम स्वाभाविक रूप से करते हैं, और जहां आप बात कर रही हैं कोर्ट के आदेश पे जांच एजेंसी ने वहां कार्रवाई शुरू की है, और जहां इस तरह की प्रोसीडिंग होती है उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जांच एजेंसी निर्भीक रूप से अपना काम करती है, और अगर कोई चीज है तो सामने आएगी। आम आदमी पार्टी छोड़ दी है राघव चड्ढा ने और अब बीजेपी में जाने का ऐलान किया है, और न केवल बीजेपी में मर्ज करने की बात उन्होंने कही है। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल सहित अशोक मित्तल, संदीप पाठक, ये तमाम लोग। अब जो लोग भी जा रहे हैं, आप जान रहे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। अब तो लोगों को भी, आम आदमी पार्टी हो या सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हों उनको हम लोग पहचानने का काम करें। प्रधानमंत्री जो आइडियोलॉजिकली जो जुड़ा हो, अब ऐसे तो भाजपा ईडी सीबीआई लगा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जेल में थे तो ये लंदन में थे, सब लोग जान रहे थे उसी टाइम जो है भागे हैं या भगाए गए हैं, चाहे जो भी बात हो। तो देखिए फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, लोगों की असलियत जो है वो सामने आ रही है। सर, अमित शाह ने कहा है सर कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को लटका देंगे उल्टा। पहले भाजपा का गुंडा को तो लटका है, 7 को मर्डर केस है, उसको तो सीएम बनाते हैं लोग। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं, ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाए, क्योंकि कईयों को डर है, कईयों को पार्टी से रूठे हुए हैं, क्योंकि जिनका काम ही है, जो कोई विचारधारा से तो वो जुड़े नहीं थे, किसी विचारधारा से तो वो जुड़े थे ही नहीं, वो तो वैसे ही आए थे और वैसे ही वो चले गए। और मैं समझता हूँ कि इससे सीख लेनी चाहिए अदर पार्टीज को भी, कि जब आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं किसी पद पे और जहाँ उसको कोई चीज़ देते हो, तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना चाहिए, उसकी विचारधारा जरूर चेक कर लेनी चाहिए। और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन जो राज्यसभा मेंबर है इनकी कोई रेलेवेंस पंजाब में तो है ही नहीं। हाँ, ये रेलेवेंस तो है कि ये पैसे वाले उद्योगपति हैं, इनके बारे में पंजाब में पहले ही कहा था कि वर्करों को बनाना था, जब ये बने थे वॉलंटियर्स को बनाना था, झाड़ू वालों को ये बोला था, सब वॉलंटियर्स तो धक्के खाते रहे, किसी ने नाम सुने ही नहीं थे। अब से डीडी फ्री डिश की
चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।